प्रभु चले और दिन के अगले दिन के तीसरे पहर यानी 3 बजे भगवान श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुंचे। भगवान तट पर पहुंच गए हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे घुसूक आइए, पीछे भैया लोग खड़े हैं तो थोड़ा सा स्थान बन जाएगा, बैठ जाएंगे। जो जहां बैठे ना वहीं बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए, माताएं और भैया लोग भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। भगवान श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुंचे और रथ से उतरकर प्रभु ने गंगा जी को दंडवत किया। यहां से गंगा जी कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। हाँ, तो हम लोग भी गंगा जी के तट पर ही बैठे हैं। आइए यहीं से बैठे बैठे गंगा जी के नाम का स्मरण करके जयकारा लगाएं। बोलिए गंगा मैया की जय। कहा गया है 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर बैठकर भी जो गंगा जी के नाम का जयकारा लगा लेगा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग तो 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं। प्रभु ने गंगा जी को दंडवत किया है, गंगा जी की महिमा सुनाई। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगु उपहार लेकर भगवान से मिलने आए, दंडवत किए। प्रभु ने मित्र बनाया उनको। निषाद जी ने कहा, प्रभु 14 वर्ष आपको अयोध्या से बाहर रहना है। बाहर तो आ ही गए हैं, इस श्रृंगवेरपुर में रहिए प्रभु, यहीं रहिए। प्रभु ने कहा, मित्र मैं उदासीन व्रत लेकर आया हूं, इसके अनुसार 14 वर्षों तक मैं किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे निषाद जी ने कुशा की चटाई बिछाई और मेरे प्रभु मैया के साथ रात्रि में कंद मूल पाकर उसी कुशा की चटाई पर सो गए। निषाद जी ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, सुनो, चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ। क्यों? मुझे पता चला है कल रात में तमसा नदी के तट पर मध्य रात्रि में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर राम जी चले आए हैं। कहीं हम लोग सो जाएं और मध्य रात्रि में राम जी यहां से भी चले जाए तो फिर क्या होगा? चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाया। लक्ष्मण जी भगवान से थोड़ी दूर विरासन लगाकर पहरे में बैठ गए। निषाद जी आए और भगवान और मां को कुशा की चटाई पर सोता हुआ देखे न हो, है रोने लगे। कहे कैकेयी जी ने बहुत गलत किया। जिन राम जी के जीवन में सुख का समय आया, कैकेयी जी ने राम जी के जीवन में दुख की बीज डाल दी। आहा मंदमती कैकेयी, कठिन कुटिलपन की, कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया कैकेयी ने। लक्ष्मण भैया सुन लिए, बोले ये बाहर का आदमी मेरी मां पर दोष लगा रहा है? इसकी इतनी हिम्मत। इधर आओ, इधर आओ। बुलाया लक्ष्मण जी ने, इधर आइए, बैठिए। निषाद जी क्यों रो रहे हैं आप? निषाद जी बोले, राम जी को बड़ा दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। लक्ष्मण जी बोले कि ये बताइए, किसी को कष्ट रहेगा तो उसे नींद आएगी? आप बोलिए, जिसको दुख होगा, कष्ट होगा, नींद आएगी? नहीं ना। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तो चकाचक सो रहे हैं। आपने कहा कि इनको कष्ट है, कष्ट होता तो इन्हें नींद आती, ये तो सो रहे हैं। और क्या कहा? मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया है। निषाद जी आपको पता है कि कौन सुख देता है और कौन दुख देता है? बोले नहीं मालूम। तो नहीं मालूम तो क्यों बोल रहे हैं? पहले जानिए, हमको सुख कौन देता है, हमको दुख कौन देता है? कोई नहीं। काहो न को सुख दुख कर दाता, सब निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम
इस बात को ठीक से समझिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी हो जाते हैं। हमको न कोई सुखी कर सकता है, न हमको कोई दुखी कर सकता है। हमारा कर्म हमको सुखी दुखी करता है, कोई दूसरा नहीं करता। हमारी कथा है फरवरी में, 28 फरवरी से बिहार पड़ता है, बिहार के ही अंत में है, उधर गोपालगंज जिला में एक जगह भोरे कटया अमवा जगह है, वहाँ 28 फरवरी से 7 मार्च तक कथा है। तो 27 वहीं बगल में हमारा गांव है, तो 27 फरवरी को शाम को हम और विनय कलकत्ता से जहाज से आएंगे पटना, और पटना से फिर बाई रोड निकलेंगे। तो हमारी इच्छा है कि हम रात को जाके गांव में घरे में रुके। ई दबाव दे रहे हैं कि नहीं रात में ही वहां चला जाए, कहाँ जहां कथा है वहां पर। हमने पूछा इतना दबाव क्यों दे रहे हो? तो बोले कि महाराज जी वो लोग स्वागत करना चाहते हैं। हम रतिया में 12 बजे पहुंचे, तो रतिया में 12 बजे स्वागत हुई। हमने कहा उनसे कह दीजिए कि हमको स्वागत वागत की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही पहुंचेंगे, हम स्वागत मान लिए। अब देखिए, अब हम मान ले कि हम पहुंचे, अब हम सोहिलवारा गांव आए हैं, तो 500 आदमी बैंड बाजा के साथ माला लेके रहने चाहिए। यहाँ माला था, अच्छा चलिए, हाँ माला था, 2-3 गो माला लेके 4-5 आदमी 10 आदमी खड़े थे। अब हम कहें कि तो उसका कारण था, एक घटना घट गई थी इसलिए। हाँ, अब हम कहें कि यहाँ के लोगों ने हमारा अपमान कर दिया। क्यों? कहाँ सोचा था 500 माला, यहाँ 10 गो माला मिली। किसी ने फोन किया था, क्या महाराज सोचिएगा 500 माला का? नहीं ना, सोचा किसने? मैंने। तो राजन को दुखी किसने किया? मैंने अपने आप को दुखी किया, किसी ने दुखी नहीं किया। हमारे महाराष्ट्र का सिद्धांत है, सम्मान की चाह ही हमारा अपमान करा डालती है। सम्मान की कामना करिएगा, अपमानित हो जाइएगा। कल्पना ही मत करिए कि केहू माला पहनाई, सोचिए ही मत। पहना दिया तो जय जय, नहीं पहनाया तो मैंने कहा सोचा था। हरिहर आनंद है वो। हमको न कोई सुखी कर सकता है, न हमको कोई दुखी कर सकता है। निषाद जी से बोले लक्ष्मण जी, निषाद जी ये रोने का कारण जानते हैं? आप ही नहीं, सब लोग इस मोह रूपी निद्रा में सोकर रो रहे हैं, सब सोए हैं। क्यों? जो करना था वो कर नहीं रहे हैं। अरे करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था करना। ये बतिया समझ में आ रही है? जो जो करना था सब बाकी रह गया, और जो किया वो करना ही नहीं था। यही मोह की निद्रा है। किसी से कहिए कि कथा होता चला सोहिलवारा में, टाइम बाहो अभी, जा तू जा, बाद में सुने। बाद की गारंटी है का बाद में सुनेंगे?